बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसने हमला किया है और ये चौथा हमला है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाल बाल बचे हैं। अब ये मामला सारा क्या हुआ है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, फिर FIR में क्या चीज़ लिखी है और वो क्लिप कौन सा है जिसकी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर अब ये चौथा जो हमला हुआ है उसमें वो कौन सी ऐसी बातें पिछले काफ़ी अर्से से वो कर रहे थे कि जिसके बाद मामलात यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले समझिए, उन्होंने बताया है कि चौथा हमला हुआ है 6 अगस्त को और ये हाफिज़ कुरान लड़का 18 साल का है और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मदरसा जामिया सैयदना अबू ज़र गफ़ारी लाहौर में जो अल्लामा खादिम रिजवी ने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, ये असल में वहाँ पढ़ता है। अब उनका कहना ये है कि असल में इसका नाम है अली हुसैन रिजवी और ये मोहम्मद एहसन साहब का बेटा है। काज से ये गुज्जर है और ये चौहान कलान तहसील खारिया का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब हुआ यूँ है कि ये असल में आता है, वहाँ पर एकेडमी का एक दौर चल रहा था और दौरान सिक्योरिटी चेकिंग ये जनाब वहाँ पर आते हैं और आकर जो गार्ड है उसको धक्का दिया और एकेडमी के अंदर दाखिल होता है और कहता है कि आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, और हवा में तेज़ धार जो चाकू है वह लहराता है। वो कहता है कि हम पर हमलावर होता है, फिर उसके बाद कहता है जो मेरे रास्ते में आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गार्ड्स और बाकी तमाम लोगों को, और वो सारे अपनी जान शदीद खतरे में डालते हुए इसको दबोच लेते हैं, मुज़ाहमत करता है और हम इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इसके बाद एकेडमी से बाहर भागने की भी ये भरपूर कोशिश करते हैं जिसको नाकाम बना दिया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पुलिस को बुलाया और इतला दी और इनको शिफ्ट कर दिया है थाने में। अब ये सारा मामला क्या हुआ है, देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर यह चौथा हमला था और ये हमले नाकाम हुए। पहले भी ऐसी सूरत हाल थी कि चाकू लेकर आए हैं। असल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो इस सारी सूरत हाल में जो उनको सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं वो उसकी वजह से उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया हुआ है। वो मदारिस में बहुत सारी जगहों पर जहाँ लोग समझते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वो नहीं जाते। अब इस सूरत हाल में उनकी जान को इतना ख़तरा है कि वो अपने घर के कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोहताज हो चुके हैं लोगों के, और उनको ख़तरा ये है कि किसी भी वक्त वो जाएंगे उनके मामला ख़राब हो जाएंगे। सिक्योरिटी वालों ने ऑलरेडी उनको मना किया है। उनके कई स्टूडेंट्स ने उनको ऑफ़र किया था कि हम आपको बुलेट प्रूफ, यानी 2-3 ऑफर जो थी उनकी, उनमें से एक थी कि बुलेट प्रूफ आपको BMW भी ले देते हैं, गाड़ी भी आपको ऑफ़र कर देते हैं, और बताइए आपको पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स, और यहाँ तक उनको ऑफर थी कि आप जिस मुल्क में कहेंगे आपको हम वहाँ पर बुला लेते हैं। आपने चूँकि काम करना है बैठकर तो आप वहाँ से भी बैठकर कर सकते हैं। अब तो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तो आप जहाँ से मर्जी बैठकर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। अब ये जो सूरत हाल है इसमें पिछले काफ़ी अरसे से देखिए, एक तो उनका स्टैंस है, उनका कहना ये है कि अहादीस में जो चीज़ें मेंशन थी जो हमसे आज तक छुपाई गई थी या जो दूसरे मकतबा फ़िक्र कर रहे हैं, मैं बस उनको सामने लेकर आया हूँ जो पिछले 1400 साल से हमसे छुपाई जा रही थी। पिछले काफ़ी अरसे से उनका एक स्टैंस है जिस पर वो बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। एक तो वो पाकिस्तान के इदारों पर भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ पर क्या गलत है क्या नहीं गलत है वो सब आपको पता है। लेकिन इसकी जो सूरत हाल अब सामने आई है, उन्होंने एक स्टांस लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमें ड्रामेबाजी सिखाई गई है 75 सालों से कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का हाथ है जी, साया है और ये नूर है, इसको कोई सवाल नहीं। उन्होंने कहा ये सब झूठ बातें हैं, फ्रॉड बातें हैं। उन्होंने कहा कि ये मुल्क बनाया था बांग्लादेशियों का ज़्यादा इसमें किरदार था बनाने में, और आज वो हमसे अलग हो गए हैं, 2 टुकड़े हो गए मुल्क। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो कुनूत नाज़िला हमारे मुंह पर दे मारी है। यानी जब मुल्क टूट रहा था, उनके कहने का ये मतलब है कि खाना काबा में कुनूत नाज़िला पड़ी जा रही थी और वहाँ पर दुआएं हो रही थी दुनिया भर में, तो अल्लाह ने नहीं सुनी। तो हमें ये जो चूरन दिया जाता है कि जी ये इसको कुछ नहीं हो सकता, और आज तक वो कहते हैं जो हमें ये भी कहा जा रहा था, देखा सारी जिंदगी पाकिस्तान को खाते रहे तो आज तक कुछ ना हुआ। सब बकवास और ढकोसले बातें थी। आज देख लीजिए 4थी स्टेज का कैंसर आ चुका है और हम बिल्कुल तबाही की तरफ है। फिर एक जगह उन्होंने गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानियों को कहा कि जिसका हाथ पड़ता आप इस मुल्क से चले जाएं।
इवन कि वो कह रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, वो सारे बाहर होते हैं। तो कई दफ़ा उनको ऑफर की गई है कि भाई आप आ जाएं और आप बाहर चले जाएं, आपकी जान को यहाँ पर खतरा। वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, मैंने यहीं पर रहना है, यहीं पर मैं मरूंगा, जो मर्जी आप कर ले। मेरे स्टूडेंट्स की मुझे ऑफर है, दुनिया भर से ऑफर है, हर तरह की ऑफर है, लेकिन मैंने मुल्क को छोड़कर नहीं जाना। और ज्यादा उनका जो स्टैंस हालिया सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 71 में हमारा मुल्क टूट गया, तो तब हमें ये चीज समझ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को सवाल नहीं है। तब ये चीजें कहाँ पर थी? उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पर हालत ये है कि ना यहाँ पर इंसाफ मिलता है, आम बंदे की जिंदगी खराब है। यानी एक तो वो सियासी इशू पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू उन्होंने काफी शुरू की है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू की है, लेकिन ये जो खालिसतन ये जो माइंडसेट है जिस पर उन पर हमला हो रहा है, ये तो वो कहते हैं माइंडसेट है जो वो कहते हैं कि मदारिस में तैयार होता है, और मदारिस में तैयार होता है और उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि मेरे जो क्लिप्स हैं उनको काट कर अधूरे क्लिप्स जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, जिसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, ना आप आगे से आपको पता चल सकता है ना पीछे से पता चल सकता है, आप एक लाइन काट कर लगा देते हैं। और वो कहते हैं कि अक्सर का तो आप अगर किसी भी लाइन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, पीछे क्या गुफ्तगू चल रही है, आगे क्या गुफ्तगू चल रही है, इवन के कुरान मजीद में, अहादीस में, तो आपको पता भी नहीं चल सकता कि मामला क्या है। अब आप देखिए कि जिस तरह बोल्ड स्टांस के साथ वो पूरी जगह पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, हर इशू पर बात कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में वो वाहिद है जिनको इतने ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा, और ये चौथी अटेम्प्ट हुई है उन पर। यानी आप अंदाजा कीजिए कि 18 साल का लड़का, उसको क्या पता कि क्या सूरत हाल है। उसका माइंड जो है बिल्कुल उसको जिस तरह ब्रेन वॉश किया गया है कि फलाना बंदा ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने आकर कोई नई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ वो बातें की हैं जो असल में ये हमारे उलमाए कराम पिछले 1400 साल से छुपाते आ रहे हैं। तो जब वो छुपाते आ रहे हैं तब मैंने उसको हाईलाइट किया है, मैंने उसको अवाम तक पहुंचाया है। जब मैंने अवाम तक पहुंचाया, ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ लोग हैं या हमारी सुनते नहीं हैं लोग। तो उन्होंने कहा जब मेरे बारे में ये कहते हैं तो आप ये देखें कि सारे मकतबा फिक्र के लोग मेरे खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर, एक टांग पर इकट्ठे हो गए। तो अगर मुझे लोग नहीं सुनते तो आपको फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर आपको तो इशू नहीं होना चाहिए था। देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई है। उनका एक और स्टांस इसमें सामने आता है, वो ये कहते हैं कि असल में ये जो मजहबी जमातें हैं इनकी डोरियां हिलाई जाती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है, कभी इनसे धरने करवा दिए जाते हैं, कभी कुछ करवा दिया जाता है, और वो कुछ लोगों का नाम लेकर जाते हैं कि गुस्ताखियां हैं किताबों में, आप इनको कंडेम नहीं करते, इनको रीप्रिंट दोबारा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ा उनका जो क्लेम है, उन्होंने कहा कि मैं खुलकर इसलिए बोलता हूं कि मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा स्टेक पर कुछ नहीं लगा हुआ, ना मेरे चंदे हैं, ना मेरे मदरसे हैं, ना मेरी किताबें हैं, ना मैंने पैसा बनाना होता है। बल्कि एकेडमी में जो लोग मेरे पास आते हैं या जुम्मे को तो मामला लोग आम रूटीन के अंदर जुम्मे का दिन होता है तो लोग महफिल सजाते, मैं तो वो भी नहीं सजाता। मैं इतवार वाले दिन बुलाता हूँ और चंद घंटे की एक महफिल होती है जिसमें हम कुरान का जिक्र करते हैं, दीन की बात करते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ना तो मैं चंदे लेता हूँ, ना मैं मदारिस खोले हुए हैं मैंने। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मेरा स्टेक पर ही कुछ नहीं लगा, इनका सारी अंपायर गिर रही है, इसीलिए मुझ पर हमलावर हो रहे हैं। और इनके मदारिस में जो लोग हैं वो इनको भड़काते हैं, उनको कहते हैं, और उनका माइंड ट्रेंड किया हुआ है कि ये बंदा ठीक नहीं। वो कह रहे हैं कि जो मैंने बात की है आप एक काम कीजिए, मैं तो दलील के साथ बात करता हूँ, मैंने सारी दुनिया के सामने रखा हुआ अपना मुकदमा, आप भी अपना मुकदमा रख दें, जिसका मुकदमा लोग समझ आएंगे, उसके व्यूज भी हैं, उसकी मार्केट भी है। अगर आप सारे मिलकर मेरे खिलाफ एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं तो मेरी तो दुकानदारी बंद हो जानी चाहिए। तो फिर इस सूरत हाल में आपके पास भी है, आप जो चीज़ मैंने सवालात उठाए आप उसका जवाब दे दें। अगर लोगों को जवाब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मामला बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों का इन पर एतराज़ है कि भाई आप मुनाजरा क्यों नहीं करते। अब वो कहते हैं कई जगह पर वो मुनाजरा नहीं करते कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मुझे मना किया। कुछ जगह पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ। यानी मुख्तलिफ आरा उनकी सामने आती है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, इंतहा पसंदी का उरूज इस वक्त खड़ा हुआ है। यानी ये अजीबोगरीब मामला है, जिसका दिल करते आप उसको उड़ा दो, जिसका दिल करते उसको कह दो गुस्ताख डिक्लेयर कर दो, जिसका दिल करे उसको गद्दार डिक्लेयर कर दो। ये पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से जो काम सिलसिला शुरू हुआ वो पीक पर आ गया है। बजाय कि आप सोशल मीडिया के दौर के अंदर, ये चीज़ों के दौर के अंदर आप ये करें,
हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बंदा उनको मारने के लिए पहुंचा होता है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अटेम्प्ट हर दफा कोई भी, जब तक अल्लाह पाक का हुक्म है तब तक है, यानी हर अटेम्प्ट हर दफा जाया नहीं जाती। तो ये सूरत हाल है, आप अंदाजा कर लें कि इस लेवल पर जाकर उनके खिलाफ कभी किसी को भेजा जाता है, कभी किसी को भेजा जाता है कि आप जाएं, और कभी कोई खुद मोटिवेटेड होकर आ जाता है। वो इस सूरत हाल में कहते हैं कि बजाय मोटिवेटेड होकर भेजने के मेरे साथ दलील पर बात कर लें और बताएं, वरना इस सूरत हाल के अंदर तो जो अवाम अब समझ चुके हैं वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।